बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर आफाक सन सीरीज़ की जो न्यू एडिशन बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लर्निंग चेक 2.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 12 और 14। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम हमेशा आपने छोटे नंबर से लेना है। 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3। इसी तरह आपने 14 का भी एलसीएम ले लेना है। 2 7 टाइम्स 14, 7 1 टाइम्स 7। अब आप इसके प्राइम फैक्टर लिख लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें से जो कॉमन है फैक्टर वो आपके पास है 2, उसको आप सर्कल कर लें। तो आप यहाँ लिख लें कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये एक ही नंबर आया है कॉमन फैक्टर, तो यही आपका HCF होगा। पार्ट ई है 24, 42, 45। तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 24 का एलसीएम लेते हैं पहले। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। 42 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 3 7 टाइम्स 21 और 7 1 टाइम्स 7। अब 45 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 टाइम्स 3, 1 कैरी हो गया। 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5। अब हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं पहले। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2। फिर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 42 लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप लिख लें यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3। अगर एक से ज़ायद कॉमन फैक्टर हों तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने उनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक नंबर आए तो आपने लिख देना है कि वही आपका कॉमन फैक्टर है और वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी HCF भी आपका वही नंबर है। पार्ट जी है 82, 88 और 90। तो अब आप इसका एलसीएम ले लेते हैं। 82 का 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2। 41 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 41 1 टाइम्स 41 होता है। अब आप 88 का एलसीएम ले लें। 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2। 11 प्राइम नंबर है। 11 1 टाइम्स 11। 90 का एलसीएम ले लें अब। 2 4 टाइम्स 8, 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10, 3 1 टाइम्स 3, 1 कैरी, 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5। तो अब आप प्राइम फैक्टर लिख लें पहले 82 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 82 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 41। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88 लिख लें, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 लिख लें, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है या कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 है। तो इस दफ़ा भी सिर्फ इसमें एक ही नंबर ऐसा आया है जो कॉमन फैक्टर है। तो आप लिख लें कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 2 और यही आपका HCF होगा। याद पार्ट एच है 36, 56 और 64। तो पहले आप 36 का एलसीएम ले लें। हमेशा छोटे नंबर से एलसीएम लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2, 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। अब आप 56 का एलसीएम ले लें।
टू 2 टाइम्स 4 1 कैरी, टू 8 टाइम्स 16, टू 1 टाइम्स 2, टू 4 टाइम्स 8, टू 7 टाइम्स 14 और 7 1 टाइम्स 7। अब आप 64 का एलसीएम ले लें। टू 3 टाइम्स 6, टू 2 टाइम्स 4, टू 1 टाइम्स 2 1 कैरी, टू 6 टाइम्स 12, टू 8 टाइम्स 16, टू 4 टाइम्स 8, टू 2 टाइम्स 4 और टू 1 टाइम्स 2। तो एलसीएम लेने के बाद अब आपने इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 लिखेंगे। वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। तो वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और आप 2 लिख लें। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो एक ये 2 है, ये वाला 2 भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप लिख लें कॉमन फैक्टर। अब क्योंकि आपके पास 2 नंबर आ गए हैं, वो है 2 एंड 2, तो HCF जो होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा। यानी इन कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 टाइम्स 4। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। पार्ट ए है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 24 26। तो डिवीजन मेथड में आपने करना ये है कि जो इन दोनों में से अगर 2 नंबर दिए गए हैं आपको, तो जो उनमें से बड़ा नंबर है आपने उसको अंदर लिखना है, छोटे नंबर को आपने बाहर लिखना है। 24 1 टाइम्स 24, जो रिमाइंडर होगा वो आप नीचे लिख दें। अब आपने क्या करना है, फिर से डिवाइड का सिंबल डालना है और जो पहले आपने नंबर बाहर लिखा था अब आपने उसको अंदर लिखना है। 2 के टेबल में 24 कब आता है, 12 टाइम्स। तो इसको माइनस कर ले तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका जो HCF है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए वो लास्ट नंबर जो होगा वो आपका HCF होगा। तो 2 इसका HCF है। पार्ट डी दिया है हम लोग को 28 38 44। अब जब आपको 3 नंबर दिए गए हों तो उसमें आपने हमेशा जो ग्रेटेस्ट नंबर हैं 2, पहले उनका HCF निकालना है और बाद में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा आपने उसके साथ उसका HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले आप जो 2 बड़े नंबर हैं उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसको अंदर लिखें, छोटे नंबर को बाहर लिखें। 38 1 टाइम्स 38। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये बच जाता है 6। अब आप 38 जो बाहर लिखा था इसको अंदर लिख लें। 6 टाइम्स 36, बाकी बच गया 2। अब आप 6 को अंदर लिख लें। 2 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो 38 और 44 का जो HCF है वो हमने फाइंड किया है, वो आ गया है 2। लेकिन अभी एक और नंबर बाकी है 28। तो अब आपने क्या करना है, 28 को लिखना है और 28 का HCF लेना है 2 से। तो 2 के टेबल में 28 आता है 2 1 टाइम्स 2, बाकी बच गया 8, नीचे उतार लें। 2 4 टाइम्स 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह जो HCF है इन तीनों नंबर्स का वो 2 आ गया है। पार्ट F है 32 64 और 78। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 78, आप उसको अंदर लिख लें और जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है वो 64, उसको आप बाहर लिखें। 64 1 टाइम्स 64, इसको माइनस कर लें। 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 6 1। अब आपने करना ये है, ये जो 64 है इसको आप अंदर लिख लें। 14 4 टाइम्स होता है 56, इसको माइनस कर लें। तो 64 में से 56 माइनस करें तो 8 बचता है। अब आप 14 को अंदर लिख लें। 8 1 टाइम्स 8, बाकी 6 बच गया। अब आप 8 को अंदर लिख लें। 6 1 टाइम्स 6, बाकी 2 बच गए। 6 को आप अंदर लिख लें। 2 3 टाइम्स 6। तो इसका जो HCF आया है इन 2 नंबर्स का वो हमारे पास 2 है। अब हमने जो तीसरा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है 32, हमने उसको इस HCF पे डिवाइड कर देना है। 2 1 टाइम्स 2, बाकी आपके पास 1 बच गया। अगला नंबर आप नीचे उतार लें और 2 6 टाइम्स 12, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो
2 आया है। पार्ट एच है 30, 78, 60। अब इसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो 78 है, आप उसको अंदर लिख लें। दूसरा जो ग्रेटेस्ट नंबर 60, आप उसको बाहर लिखें। 61 टाइम्स 60, बाकी इसमें से 18 बच गया रिमाइंडर। अब आप 60 को अंदर लिखें। 18 3 टाइम्स होता है 54, इसको माइनस कर दें तो 6 बचता है। अब आप 18 जो आपने बाहर लिखा था उसको आप अंदर लिख लें। 6 3 टाइम्स 18, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका जो HCF है वो हमारे पास आया है 6। अब जो इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 30, अब आपने उसको डिवाइड करना है इस HCF पे। 6 5 टाइम्स 30, अगर वो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे तो फिर ओवरऑल वो तीनों नंबर्स का HCF कहलाता है। तो इस सवाल में जो HCF फाइंड आउट किया गया है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मास ऑफ किलोग्राम बार्स दैट कैन एग्जैक्टली वे ऑब्जेक्ट्स ऑफ 30 kg, 45 kg एंड 90 kg। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सवाल में हाईएस्ट जो फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है, और हाईएस्ट फैक्टर के लिए हम HCF फाइंड करते हैं। अब HCF के दो मेथड हैं, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक नंबर 30 है, दूसरा 45 और तीसरा जो है वो 90 है। तो इसका LCM ले लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5, 3 1 टाइम्स 3 1 कैरी, 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5, 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 3 1 टाइम्स 3 1 कैरी, 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हमने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स वो इसमें जो मौजूद हैं वो आप चेक कर लें। एक 3 है, इसको सर्कल कर लें, और एक 5 है, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर 3 और 5 है। अब आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इस कॉमन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अब जो इसका कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका HCF होगा। तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15। इसका मतलब जो हमने हाईएस्ट वेट निकालना था किलोग्राम्स में वो 15 kg है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरवा हैज़ 42 ब्लू पिन्स एंड 36 रेड वंस। शी वॉन्ट्स टू पुट देम इन आइडेंटिकल ग्रुप्स। आइडेंटिकल ग्रुप से मुराद सेम ग्रुप्स है, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर पिन्स। मरवा के पास 42 ब्लू पिन्स हैं और 36 जो है वो रेड पिन्स हैं। वो इनको सेम ग्रुप्स में डालना चाहती है ताकि कोई भी पिन बाकी ना रहे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स शी कैन मेक। तो मैक्सिमम पॉसिबल आपने नंबर क्योंकि निकालना है, तो मैक्सिमम से मुराद ग्रेटेस्ट होता है, और ग्रेटेस्ट में आप हमेशा HCF फाइंड करते हैं। तो HCF जो है हम इस सवाल में डिवीजन मेथड से लेंगे। तो जो बड़ा नंबर है वो आपने अंदर लिखना है, छोटा नंबर आप बाहर लिख लें। 36 1 टाइम्स 36 होता है। 42 में से 36 माइनस करें तो 6 बच जाता है। अब ये जो 36 आपने बाहर लिखा हुआ है इसको आप अंदर लिख लें। 36 जो है वो 6 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इसका आया है 6, और जो 6 आया है असल में यही मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स है जो मरवा ने बनाने हैं। तो आप लिख सकते हैं नीचे मैक्सिमम possible number of groups
इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 46, 68, 78 विदाउट अ रिमाइंडर। तो इसमें हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, और अभी हमने बात की थी क्वेश्चन 3, 4 में कि जब भी आपको मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो आपको HCF लेना पड़ता है, और HCF के दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो इस सवाल को भी हम डिवीजन मेथड से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देखिए, जब भी 3 नंबर आपको दिए गए हों और आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आप अंदर लिख लें, और जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको आप बाहर लिख लें। 68 1 टाइम्स 68, इसको माइनस कर दें तो ये 10 बच जाता है। 68 को आप अब अंदर लिखें, और 10 6 टाइम्स 60 होता है, बाकी 8 बच गए। अब आप 10 को अंदर लिख लें, 8 1 टाइम्स 8, बाकी 2 बच गए। अब आप 8 को अंदर लिख लें, 2 4 टाइम्स 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो 78 और 68 का जो HCF है वो 2 निकला है। HCF जो 68 और 78 का वो 2 है, लेकिन अभी एक नंबर बाकी है 46। आपने क्या करना है, 46 को 2 पे भी डिवाइड करना है। तो 46 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 2 2 टाइम्स 4, माइनस करें, अगला नंबर नीचे उतार लें, 2 3 टाइम्स 6। तो तीनों नंबर्स का 46, 68 और 78 का जो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर हमने जो फाइंड किया है वो 2 है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। लर्निंग चेक 2.2 जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लेकर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।